हम सीताराम पटेल, महाताप इंटर कॉलेज। प्रिय बच्चों, कल के वीडियो में हम नर सहायक जन्म ग्रंथियां बताए थे। अब उसी से मिलता जुलता इसमें दो टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जैसे ये शुक्र जनन, स्पर्मोजेनेसिस इसको कहते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल इस साल के लिए आप लोग तैयार रखेंगे। कभी कभी यह भी पूछ लेता है बोर्ड में, यौन अवस्था कब प्रारंभ होता है पुरुषों में या मनुष्यों में। हार्मोनल नियंत्रण, पुरुष में हार्मोनल नियंत्रण कब से प्रारंभ होता है, तो हम दोनों का ग्राफ बड़े ही अच्छे ढंग से दिया है। आप किताब में देख लीजिएगा, इसका विस्तार आपको किताब में मिल जाएगा। हम पूरे विस्तार का समरी मुख्य पॉइंट आपको बता रहे हैं। इतने में ही आप समझ लेंगे तो बहुत चीजें आप लिख सकते हैं। देखें, ये मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से गोनेटोट्रोपिन्स, ये पीयूष ग्रंथ के अग्रभाग से गोनेटोट्रोपिन्स मुक्त हार्मोन स्राव होता है। ये कब होना प्रारंभ हो जाता है? ठीक 12 से 14 वर्ष के बाद। चूंकि इसकी मुख्य भूमिका होती है और ये हार्मोन्स नियंत्रण करने में इसकी जो भूमिका होती है, सीधे सीधे यौन को प्रेरित करता है। अब आता है बात पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि होता है। और इस मास्टर ग्रंथि में सबसे बड़ी चीज ये है कि ये दो तरह का हार्मोन्स हमारे यौन अवस्था में प्रारंभ करता है। एक एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा है एफएसएच फाल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स कहते हैं। ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वो 14 से 15 वर्ष के बीच लेडिंग कोशिका के अंदर जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रारंभ करता है, जिसके कारण स्पर्म बनना, शुक्राणु बनना, शुक्रजनन की क्रिया आदि होना उसको प्रेरित करता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन्स क्या है कि सार्टोली कोशिका के अंदर जब शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो सार्टोली कोशिका में शुक्राणु को वो फ्रुक्टोज द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और इन्हीं प्रोटीन जो होते हैं उसको सहायता करते हैं। इस प्रकार से पुरुष वर्ग में 14 वर्ष के बाद 16, 17, 18 आदि वर्षों में ये यौनावस्था प्रारंभ हो जाता है और वो एक युवा अवस्था में आ जाते हैं, प्रजनन योग्य। शुक्र जनन क्रिया कैसे होती है? शुक्र जनन कोशिका के अंदर बार बार विभाजन के बाद बने यौन व परिपक्व शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इसमें निम्न चरण होते हैं। जो स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो शुक्रवाहिनी की अंदर ही शुक्र जनन कोशिका होती है। उसी कोशिका का विभाजन होता है ये वृषण के अंदर। देखा, शुक्राणु बनने में पहला शुक्र जनन जो कोशिका है, जो कोशिका बार बार ये देखा शुक्र जनन कोशिका है, इसका ये द्वियन कोशा है, यानी कि यहाँ समसूत्री विभाजन होता है तो फिर ये द्वियन कोशिका ही बनती है। यह भी फिर इसका समसूत्री विभाजन होता है तो इसे वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। अर्थात वृद्धि अवस्था भी द्वियन का ही होता है। अब उसके बाद से इस कोशिका में फिर विभाजन होता है। एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती चली जाती है। विभाजन के बाद द्वियन से यौन कोशिका यानी कि हेप्लॉइड सेल शुक्राणु बन जाता है। ठीक, हेप्लॉइड सेल शुक्राणु बन जाता है और ये शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही परिपक्वन अवस्था कहलाता है।
इस प्रकार यह शुक्राणु करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में वृषण के अंदर बनते हैं और शुक्र जनन की क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तब वो प्रजनन योग्य परिपक्व हो जाते हैं और प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में कल